पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। चांद का ऐलान होते ही मुल्क भर में मोतकिफीन भी एहतिकाफ से उठ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बोहरा बरादरी ने आज ईद उल फितर मनाई। कराची में भी बोहरा बरादरी की नमाज ईद के इज्तिमाआत, ख़वातीन, बच्चों, बड़ों की शिरकत, मुल्क की सलामती, तरक्की, अमन इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। ईद की तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर रश। ख़वातीन को मैचिंग ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की तलाश। कहीं दर्जियों से बहस व तकरार तो कहीं दुपट्टा डाई और पीको कराने की जल्दी। मर्दों की भी ईद शॉपिंग जारी। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश। बच्चा पार्टी की भी ईद शॉपिंग। वालिदैन की जेबें हल्की कराने में मसरूफ। शहरियों का ईद पर होश शुबा महंगाई का भी रोना। बहुत से लोग आ रहे हैं लेकिन आने के बाद ये खाली वापस जा रहे हैं। यहाँ पर कोई इंतजामिया नहीं है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है। महंगाई बहुत है, रेट्स अपनी मनमानी के लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारी कमर तोड़ गई है। मतलब ये सामान है, ये भी 5,000 रुपये का सामान है। हर चीज़ महंगी है, क्या सस्ती है आप बताएं। जहाँ इस गवर्नमेंट ने बड़ा आसरा दिलाया आवाम को, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है। 20,000 रुपये लेकर आया है, 2-3 सूट लेकर जा रहा है। कोई इतनी महंगाई हो गई है, बंदा क्या करे। ईद पर ख़वातीन में हाथों से तैयार करदा खुस्सों की मकबूलियत। रहीम यार खान में चोलिस्तानी खुस्सों की फरोख्त बढ़ गई। गोल्डन तिले और मोती जुड़े चोलिस्तानी, राजस्थानी, मुल्तानी और मारवाड़ी खुस्से बनावट, रंग और चमक में अपनी मिसाल आप। मर्द हजरात ईद पर पेशावरी चप्पल को ज्यादा तरजीह देने लगे। 4 सदा, कोहाटी और नैरोजी समेत दीगर डिजाइन की चप्पलें भी मकबूल। कपड़ों पर बास्केट भी लाजमी करार। शहर शहर दिलकश रंगों वाली बास्केट की धड़ाधड़ फरोख्त। ईद पर सबसे अलग नजर आने का जुनून। ख़वातीन के बनाव सिंगार के लिए जतन। ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर पे चक्कर। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कराने में मसरूफ। ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग और हाइड्रा फेशियल ख़वातीन में मकबूल। नौजवान भी ख़वातीन से पीछे नहीं। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए हेयर सैलून्स पर डेरे। कोई कटिंग करवा रहा है तो कोई फेस मसाज और फेशियल कराने में मगन। हेयर डाई का रुझान भी बढ़ने लगा। ब्यूटिशियंस के नखरे रेट बढ़ा दिए। ईद करीब आते ही परदेसियों की अपने शहरों को वापसी। शहर शहर बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स महंगाई का बहाना बनाकर मुंह मांगा किराया लेने लगे। इंतजामिया भी जायद किराया लेने वालों के खिलाफ मुतहरिक। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना कर दिया। उधर पाकिस्तान रेल ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रियायत करंट टिकट पर होगी। मीठी ईदी की मीठी खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी। ईद पर अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई के तहफ़ भी लाजमी। दुकानों और बेकरीज पर अनवाع अक़साम की मिठाइयाँ तैयार। गुलाब जामुन, चमचम, बर्फी और कलाकंद काउंटर्स पर सज गए। बेकरीज में मुख्तलिफ जायकों और रंगों के केक्स ने रौनक बढ़ा दी। ईद करीब आते ही मुर्गी, गाय और बकरे का गोश्त मजीद महंगा। पंजाब में ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 700 रुपए से बढ़ गई। सिंध में चिकन 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त। बीफ 1200 रुपए और मटन 2200 रुपए फी किलो बिकने लगा। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी पहुंच से बाहर। अदरक लहसुन की कीमत 800 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर 250 रुपए किलो हो गए। इंतजामिया दाम कंट्रोल करने में नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी का टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा कतर के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं।
वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला, अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, एक दूसरे की हिमायत जारी रखने के आज़म का एआदा। Hereby declares Senator Sayyid Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब, हलफ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने हलफ लिया। नून लीग के सैदाल खान नासिर भी बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सैदाल नासिर से हलफ लिया। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट, कोई और उम्मीदवार भी सामने न आया। यूसुफ रजा गिलानी के बतौर चेयरमैन सेनेट सबको साथ लेकर चलने का आज़म, कहा सेनेट और अरकान के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो जुल्फ़िकार भुट्टो के जुडिशल मर्डर का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। Qaid Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto was murdered. Last month, the Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder and admitted this historical impact. इसके बाद आप तो सिटिंग सेनेटर हैं, बहन आप सिटिंग सेनेटर हैं, यू विल हैव द हाउस। अभी दूंगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगी, अभी देंगे। सेनेट इजलास में पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज, खातीन अरकान भी पेश रहीं। सेनेटर अली जफर ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। केपी में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफात नहीं, स्पीकर की हठधर्मी से मुलतवी हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब, कहा आर्टिकल 60 पढ़ लें, अगर कोई रुकन ना हो तो भी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो सकता है। 41 नौ मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ भी उठा लिया। हामिद खान और अल्लामा नासिर ने भी हलफ उठाया। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। सेनेट विफाक की नुमाइंदगी करता है, आज ऐवान नामुकम्मल था। राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन अपने फराइज अदा करने में नाकाम रहा, ईद के बाद जल्द से होंगे, अपना हक हासिल करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला सेनेट पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। यूसुफ गिलानी को आज के दिन आइन शिकने का इदराक होता तो वो आपदीदा होने के बजाय शर्मिंदा होते। हुकूमत को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कहते हैं मुल्क की मफाद और इस्तेहकाम के लिए बैठ कर बात करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को मुल्क के लिए भी सोचने का मशवरा। राजा परवेज अशरफ ने कहा बॉयकॉट के बहाने सेनेट इलेक्शन से भागने वाले मुल्क में जमहूरी तसलसल नहीं चाहते। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हलफ न लेने के खिलाफ केस पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए जब जवाब आ जाए तो फिर इस केस को सुनेंगे। वकील दरखास्त गुजार ने दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ईद से कबल रिलीफ ना मिल सका। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी पेश ना हुए। अदालत ने वार्निंग दे दी, कहा आइंदा समाअत पर वकील ना आए तो सख्त हुक्म जारी करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कल ईद है, एक वकील के ना आने से मुल्जिमान को मजीद जेल रखा जाएगा। उन्हें मायूसी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी लगाने का ऐलान। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब में कहा 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तमाम सूबों में दानिश स्कूलों का जाल बिछाएंगे। हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। मलाला यूसुफजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, वजारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है कि तालीम का फरोग उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी।
ईद के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन्स की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने की तैयारी कर ली। FPR की PTA से मुशावरत मुकम्मल। काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद रिटर्न फाइल न करने वालों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 70,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तोला सोना 1900 रुपए महंगा 2,47,600 रुपए का हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 14 अप्रैल को वाशिंगटन जाएंगे। IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क में महंगाई बतदरीज कम होगी। किसी और की पॉलिसी पर नहीं, मुल्क की पॉलिसी पर चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की 4 माह में सर्विस शुरू करने की हिदायत। गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पांस यूनिट कायम करने का भी फैसला। पेशावर हयाताबाद को हेल्थ केयर सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में थैलेसीमिया रोकथाम एक्ट भी नाफिज। थैलेसीमिया टेस्ट के बगैर निकाह पढ़ाने और रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद। बगैर टेस्ट निकाह रजिस्टर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी एक इंसानी जान का ज़या भी हुकूमत के लिए बाइसे तशवीश है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पाने का दावा। कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन बड़ा मसला करार। कहा पुलिस और रेंजर्स मेहनत कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी हुकूमत में अमन व अमान का मसला हो। बदकिस्मती से स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला पूरे मुल्क में बढ़ा। पाकिस्तानियों की ईद भीगी भीगी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की कल से 15 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आंधी के साथ बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। कराची समेत सिंध में 13 अप्रैल को मौसम अबरालूद रहने का इम्कान।